हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं जो सबसे चौंका देने वाली रहस्यमयी कहानियां। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, जिसका नाम है जेफरी डाहमर, जिसे मिल्वाकी के नरभक्षी के नाम में भी जाना जाता है। अपने जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं की जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जेफरी की कहानी। जेफरी का जन्म 1960 हुआ था। उसका बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन बचपन में कुछ घटनाएं उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। उसके माता पिता के बीच हमेशा झगड़ा होते रहते, जिससे उसका मनोबल कमजोर होता गया। बचपन में ही वो मरे हुए जानवरों के बीच अपना रुचि दिखाना शुरू कर दिया। यह रुचि आगे चलकर एक भयंकर रूप ले लेती है। साल 1978 में जब जेफरी 18 साल का था तो उसने पहली हत्या की। उसने अपने पहले शिकार को एक बार मिलने के बाद उससे शराब पिलाई और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर उसे लास्ट में मार दिया। इस हत्या से उसके भीतर का जो शैतान था वो और भी भड़क गया। उसने इस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे फिर जंगल में फेंक दिया। साल 1987 से 1991 के बीच जेफरी ने 17 लोगों की हत्या की। वह हमेशा खाली टाइम में बार या क्लब में जाता था घूमने के लिए। अगर कोई उसको लड़का पसंद आ जाता तो उसे मनाता और फिर अपने घर लेकर आता और फिर उनकी हत्या कर देता। इन हत्याओं में एक सामान्य पार्टनर था। वह उन्हें पहले ड्रग्स देता और फिर उनका गला घोट देता और बाद में उनकी लाश को काटता टुकड़े टुकड़ों में। जेफरी का केवल हत्या करना ही उसका उद्देश्य नहीं था। वह अपने शिकार के अंगों को खाता और उनके शरीर के कुछ हिस्सों को अपने फ्रीजर में रखता। उसने कई बार अपने घर में इन लाशों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी भी के इस विकृत मानसिकता ने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बना दिया। 22 जुलाई 1991 को जेफरी की विकृत कहानी का अंत हुआ। ड्रेसी नामक व्यक्ति जेफरी से बचने के लिए पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने जब जेफरी के घर की तलाशी ली तो उन्हें मानव टुकड़े, हड्डियां और कई अन्य भयानक चीजें मिली। जेफरी को 15 हत्याओं का दोषी पाया गया और उसे 957 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए भी उसने अपनी विकृत मानसिकता के लिए मदद मांगी, लेकिन उसका अंत खुद रह गया। 28 नवंबर 1994 को जेल में ही एक साथी कैदी ने जेफरी की हत्या कर दी। तो दोस्तों, जेफरी की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी इंसान की मानसिकता इतनी विकसित कैसे हो सकती है। उसकी जिंदगी और अपराध हमें यह सिखाती है कि हमें अपने समाज और मानसिकता स्वास्थ्य के लिए प्रति हमें चौकन्ने रहना चाहिए।